हेलो स्टूडेंट्स। तो बिना देर किए हुए जो लेसन का एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम लेसन की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो पेन और पेपर और कॉपी ले लें और साथ साथ में लिखते हुए चलें और समझते हुए चलें। लेट अस कंटिन्यू। तो बच्चों, आप लोगों में से किसी का भी आंसर नहीं आया है मुझे। पहले तो हम ये रिडल सॉल्व करते हैं। जो पहली वाली रिडल है वो है आई कैन बी अ फ्रेंड और फो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज मी। आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय और पेन, व्हाट एम आई। तो इस वाली जो पजल है या रिडल है इसका आंसर है वर्ड्स। ओके। सेकंड वाली सॉल्व करते हैं। आई कैन बी मेजर्ड बट आई कैन नॉट बी टच्ड। मैं मेजर तो नापा तो जा सकता हूँ लेकिन मैं टच नहीं किया जा सकता हूँ। मैं खर्च किया जा सकता हूँ लेकिन मैं सेव नहीं किया जा सकता हूँ। ये तो सभी जानते हैं। इसका आंसर होगा टाइम। एंड द थर्ड वन इज वॉट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट यू कांट बी सीन। इसके लिए मैंने कहा था कि इसको जानने के लिए सभी लोग जिज्ञासु रहते हैं, गैस करना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। सो द आंसर इज द फ्यूचर। ओके। और जो फोर्थ वाला है वो है व्हाट हैज़ टू बी शेयर बिफोर यू कैन कीप इट। तो इसका आंसर हो जाएगा अ सीक्रेट। ओके। अब जो है डिस्कस इन पेयर्स। सो स्टूडेंट्स, हमें ये आगे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमने लेसन पढ़ेंगे उसके बारे में क्यूरियोसिटी जगाने के लिए कि इन क्वेश्चंस के आंसर में ही इस लेसन का जो वो है सार छुपा हुआ है। तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो बच्चों, आप लिखते भी जाएं और समझते भी जाएं। ओके। तो बच्चों, जो रिडल्स हैं उनका आंसर्स मैंने 1, 2, 3, 4 करके दे दिया है। फर्स्ट वाले का आंसर है वर्ड्स, सेकंड का फ्यूचर, थर्ड का टाइम एंड फोर्थ का सीक्रेट। ओके। पेज नंबर 2 पर डिस्कस इन पेयर्स में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इम्पॉर्टेंट इन पर्सन। वाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर। जो क्वालिटीज़ हैं वो ह्यूमर और विट जैसी क्वालिटीज़ जो एक पर्सन के अंदर क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो द आंसर इज ह्यूमर एंड विट हेल्प पीपल हैंडल टफ सिचुएशंस विद ईज एंड पॉजिटिविटी। ह्यूमर और विट जो होता है पीपल के अंदर, वो टफ सिचुएशंस को भी बहुत आसानी से और पॉजिटिव तरीके से, उसमें कोई भी निगेटिविटी नहीं रहती है, ऐसे करके हैंडल करने में उसे मदद करता है। दे मेक कन्वर्सेशन इंगेजिंग। वो जो बात होती है उसे इंगेजिंग रखते हैं। रिड्यूस टेंशन कामली। और जो टेंशन है उसे रिड्यूस करते हैं। सच ट्रेड्स ऑल्सो मेक सम और वन मोर फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल। और यही क्वालिटीज़ जो होती हैं वो एक व्यक्ति को फ्रेंडली और अप्रोचेबल बनाती हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक kings and queens preferred to have witty people among their courtiers। राजा और रानी जो होते हैं वो अपने दरबार के अंदर ऐसे विटी पीपल्स को रखना क्यों पसंद करते हैं जो कि क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आंसर है रूलर्स लाइक विटी कोर्टियर्स सच एज तेनाली रामा। बिकॉज जो राजा होते हैं वो विटी कोर्टियर्स रखना इसलिए पसंद करते हैं, तेनाली रामा जैसे विटी कोर्टियर्स रखना, दरबारी रखना इसलिए पसंद करते हैं बिकॉज दे सॉल्व कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इंटेलिजेंटली। क्योंकि वो जो बहुत ज़्यादा जटिल समस्याएं होती हैं उन्हें अपने दिमाग से इंटेलिजेंट तरीके से सॉल्व करने में सक्षम होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो एबल टू लाइटन द कोर्ट्स एटमोसफियर। और उनके अंदर एक क्वालिटी और होती है कि दरबार के अंदर कोई भी सिचुएशन हो, टेंस सिचुएशन हो, उसे वो लाइटन कर देते हैं। और जो एटमॉस्फेयर है कोर्ट का वो एकदम से लाइट रखने में उन्हें ये कला उनके अंदर होती है। These quick wit and humor made them a beloved figure in the empire। और यही क्विक विट और ह्यूमर उन्हें कोर्ट के अंदर, राज्य के अंदर एक प्यारा और प्यार भरा इंसान के रूप में पहचान देते हैं। ओके। सो द थर्ड क्वेश्चन इज इफ़ यू आर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग चाहें तो अपने वर्ड्स में भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने आंसर दिया है। ओके। इफ़ यू वर आस्क्ड
to solve a disagreement between two peoples, what approach would you take? अगर आपको दो पीपल के बीच में एक डिसएग्रीमेंट हो गया है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपका अप्रोच क्या रहेगा वहाँ पर? ओके, सो आंसर इज, इफ आई वर आस्क्ड टू सॉल्व अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, अगर मुझे दो व्यक्तियों के बीच में डिसएग्रीमेंट सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आई वुड लिसन टू बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड्स को सुनूंगा कामली, मतलब बहुत आराम से, एंड अंडरस्टैंड देयर पॉइंट्स, और मैं उनके पॉइंट्स को समझने की पूरी कोशिश करूँगा. देन आई वुड फाइंड द मेन इशू एंड हेल्प देम, और उसके बाद मैं मेन इशू जो है वो फाइंड करूँगा और फिर उसके बाद में मैं अपना जो है सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा. एंड हेल्प देम, और उन्हें हेल्प करूँगा. रीच अ फेयर एंड पीसफुल सॉल्यूशन, और मैं कोशिश करूँगा कि जो न्याय हो वो बिल्कुल फेयर हो और पीसफुल हो, उसमें कोई भी लड़ाई झगड़े का संभावना नहीं हो. थ्रो डिस्कशन एंड कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करवाऊँगा उनसे और डिस्कशन करके ही मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. सो ये तो मेरी राय थी. आप लोग उस डिसएग्रीमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं और चाहो तो मुझे शेयर भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. ओके, सो अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन हम देखते हैं. हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग लेड टू अ बिग प्रॉब्लम, हाउ वॉज इट रिजॉल्व्ड? क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पर छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी सी गलती लेड टू अ बिग प्रॉब्लम, जिससे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई हो और आपने उसे कैसे सॉल्व किया? तो इसका आंसर है, इसका क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग अपने वर्ड्स में दे सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. ओके, अगर अपने वर्ड्स में इंग्लिश में नहीं तो आप हिंदी में भी सॉल्व कर सकते हैं और आंसर शेयर कर सकते हैं. आंसर, यस, समटाइम्स अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग कैन टर्न इनटू अ बिग प्रॉब्लम. कभी कभी क्या होता है कि छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग एक बड़ी प्रॉब्लम को बन जाती है. इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर्ड इन टाइम, अगर वो समय पर क्लियर नहीं की जाए. इट इज़ यूजुअली रिजॉल्व व्हेन बोथ पीपल टॉक ओपनली, इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है जब दोनों व्यक्ति आपस में खुलकर बात करें. अंडरस्टैंड ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यूज़, और समझें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को. एंड क्लियर द कन्फ्यूज़न कामली, और जो कन्फ्यूज़न हो गई है उसे आराम से सॉल्व करने की कोशिश करें. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस. अब हमें बेटा जो क्वेश्चन आंसर हैं वो पेज नंबर 7 पे दिए गए हैं. एक बार मैं वो क्वेश्चन आंसर आपको दिखा देती हूँ. तो बच्चों, लेट अस डिस्कस, इस जगह पे लेट अस डिस्कस रेक्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट. ये जो स्टेटमेंट हैं टेक्स्ट में से जो कि फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो इन स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं ये फॉल्स स्टेटमेंट है या ट्रू है. तो आप लोग मेरे साथ में सुनेंगे. द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोयम. ऐसा हुआ था क्या बेटा लेसन में? द क्वीन इंसल्टेड द किंग, जो रानी थी उनने राजा की इंसल्ट की थी क्या कि आपकी पोयम अच्छी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं था. सेकंड क्वेश्चन है, तेनालीरामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस्ड हिम टू टॉक टू द क्वीन. जब जो तेनालीरामा थे, रानी तेनालीरामा के पास गई थी अपनी प्रॉब्लम लेकर, तो क्या वो इमीडिएटली राजा के पास पहुंच गए थे उन्हें कन्विंस करने के लिए? ऐसा भी नहीं था. थर्ड क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, द कोर्टियर्स एडमायर्ड द किंग्स पोएम एंड प्रेज्ड हिज लिटरेरी टैलेंट. जो दरबारी थे उनने राजा की पोएम को सराहा था और उसके जो पोएम लिखने वाले टैलेंट को प्रेज किया था, बढ़ाया था, या फिर उसकी प्रशंसा की थी? ऐसा भी बिल्कुल नहीं था. वो लोग कट ऑफ कर गए थे कि राजा गुस्सा ना हो और वो धीरे से निकल गए थे वहाँ से. जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट वर ईगर टू हियर तेनालीरामास आइडिया अबाउट पैडी कल्टिवेशन. जो मंत्री थे कोर्ट के अंदर, दरबार के अंदर, वो तेनालीरामा के आइडिया अबाउट पैडी कल्टिवेशन, जो धान के बीजों के लिए, तो वो सुनने के लिए
ईगरली वेट कर रहे थे या फिर उससे बोर हो रहे थे। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि वो लोग बोर हो रहे थे। तो इन क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन आज करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हम सॉल्यूशंस देखते हैं। बेटा क्वेश्चंस आप बुक में से देख सकते हैं, मैं आपको आंसर शेयर करके और समझा देती हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है द क्वीन डिड नॉट इंसल्ट द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट हिज पोएम। जो रानी थी उनने बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं की थी किंग की, उनकी पोएम के अगेंस्ट बोलकर। सी सिंपली शोड, इसमें थोड़ा सा सी सिंपली yawned बिकॉज शी वॉज टायर्ड। यहाँ पे YAWNED आएगा। सेकंड क्वेश्चन है तेनालीरामा इमिडिएटली गए थे क्या राजा के पास क्वीन की प्रॉब्लम लेकर। तो इसका आंसर होगा तेनालीरामा डिड नॉट वांट टू द क्वीन इमिडिएटली, ही टुक टाइम एंड प्लान्ड अ राइट स्ट्रेटजी टू ब्रिंग देम टुगेदर। तेनालीरामा तुरंत नहीं गए थे राजा के पास, उनने थोड़ा सा टाइम लिया था और उन्होंने प्लान किया था और सही स्ट्रेटजी के तहत वो उनके पास गए थे और उन दोनों को एक साथ करने में वो विक्ट्री भी हासिल की थी उनने। थर्ड क्वेश्चन है क्या कोर्टियर्स जो थे उनने राजा की पोएम को प्रेस किया था और इंटरेस्ट ले रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दे ऑल अवॉइडेड हिम मेकिंग एक्सक्यूजेज टू एस्केप हिज एंगर। वो और सभी लोगों ने अवॉइड किया उन्हें और एक्सक्यूज़ बनाकर उनकी गुस्से से बचकर वहाँ से निकल लिए थे। इसी कारण वो राजा जो थे वो रानी के पास गए थे और टाइम काफ़ी हो चुका था, रानी भी थकी हुई थी और ये सारा जो प्रॉब्लम है वो वहीं से क्रिएट हुई थी। फोर्थ वाला क्वेश्चन है द मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स थे वो उनकी पैडी सीड्स की जो कल्टीवेशन है उसके बारे में जो तेनालीरामा बता रहे थे उसे सुनने के लिए वो ईगरली वेटिंग कर रहे थे या फिर बोरियत फील कर रहे थे। तो आंसर है द मिनिस्टर्स वर डाउटफुल एंड इवन मॉक्ड तेनालीरामास स्ट्रेंज आइडिया एट फर्स्ट। तो जो मिनिस्टर्स हैं वो डाउट में थे और उनकी जो स्ट्रेंज आइडिया था पैडी सीड्स के बारे में उसे सुनने के लिए वो लोग काफ़ी मजाकिया अंदाज में उनसे हंसी मजाक के टाइप में उन पर व्यंग कसने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हो चुके हैं। ये क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, आगे के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसमें तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोगों को बेटा ये क्वेश्चन आंसर्स पसंद आए हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे भी NCERT के क्लास 1 से लेकर 10th तक के हर सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो उसकी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।